सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जय शिव शंकर। दोस्तों, शिव पुराण की एक और कहानी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका विषय है गंगा जी की कहानी। मित्रों, पुराणों से हम वो कहानियां लेकर के आते हैं जो हैं तो पुरातन, रियली ओल्ड, पर आज भी कॉन्टेक्सचुअल हैं। पुरानी जरूर हो गई हैं, पर अपने साथ अपनी सार्थकता, अपने मतलब, अपनी यूजफुलनेस के लिए हुई हैं। आज हम जो कहानी लेकर के आए हैं वो है गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में। गंगा, जिन्हें हम मां गंगा कहते हैं, जिनके पानी के छूने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, जन्म सफल हो जाता है एंड यू आर लिबरेटेड। पर एक नदी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नदी या तो हिमखंडों यानी कि ग्लेशियर से बहकर के निकलती है या वर्षा के पानी से बहती है। यहीं पर हमारे पुराणों की सीख हमारे सामने आती है कि क्यों हमने भारत की सबसे महान नदियों में से एक के बारे में ऐसी कथा की बात की जो तब भी सच थी और आज भी सच है। आइए इस शिव पुराण से इस रोचक कथा को सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब सगर नाम के राजा हुआ करते थे। राजा की केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां होती थीं। कहते हैं कि सुमति के 60,000 बच्चे थे, पर केशिनी का बस एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेघ यज्ञ मतलब कि आप अपना एक अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ेंगे तो जहां तक भी जाएगा वो वहां तक आपका राज्य हो जाएगा, पर यदि किसी ने उसे घोड़े को रोका तो उसे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने इस अश्वमेघ यज्ञ को भंग करने का निर्णय लिया, पर उसने युद्ध न करते हुए एक अनुचित रास्ता चुना। इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा अब खो चुका था, अश्वमेघ यज्ञ रुक चुका था। घोड़े को तो खोजना ही था। राजा ने घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। घोड़े को खोजते हुए सारे पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने घोड़े को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वे सब कपिल मुनि को चोर और पाखंडी कहने लगे। कपिल मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। उनके लिए अपशब्द कहना मृत्यु को इनवाइट करने के जैसा था। कपिल मुनि प्रभु ध्यान में अपनी तपस्या में मगन थे। राजा के पुत्र शोर मचाते हुए उन्हें अपशब्द कह रहे थे। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई, यानी कि मृत्यु को इनविटेशन जा चुका था। सारे पुत्र कपिल मुनि के श्राप में जलकर भस्म हो गए। जो घोड़े को खोजने गए थे अब उनकी ही कोई सूचना नहीं थी। तब बचा हुआ एक पुत्र अंशुमान अपने अपने भाइयों को खोजते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचा। इस पूरे इवेंट को गरुड़ जी ने देखा था। उसने अंशुमान को पूरी घटना और उसके भाइयों की मृत्यु के बारे में बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि अपने भाइयों की मुक्ति चाहिए तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, पर उससे पहले अपने पिता का यज्ञ पूरा करना होगा। उसके बाद ही देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम हो सकता है। देवी गंगा से अंशुमान के सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। अंशुमान घोड़े के साथ वापस आया और राजा सगर को सब कुछ कह सुनाया। फिर उसके बाद उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तप आरंभ कर दिया, परंतु असफल रहा। अंशुमान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। और फिर अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन्हीं भगीरथ जी ने गोकर्ण तीर्थ जाने का डिसीजन लिया कि वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सकें, और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या वहां पर शुरू कर दी। कई वर्ष बीत गए।
तपस्या रुकी नहीं। ब्रह्मा जी को आखिर प्रसन्न होना ही पड़ा। फिर उन्होंने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को धरती लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बस यहां पर यह बात खत्म हो गई। नहीं, यह बात यहां पर खत्म नहीं हुई थी। वरदान तो मिल चुका था, पर समस्या यह थी कि पृथ्वी पर किस में इतनी शक्ति थी जो गंगा के वेग, उसके प्रचंड फ्लो को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे शक्तिशाली तो बस एक ही है, भगवान शंकर। वो ही देवी गंगा के प्रबल वेग को रोक सकते हैं। इसलिए अब समय था भगवान शिव से प्रार्थना करने का। खैर, तपस्या फिर से शुरू हुई। भगीरथ जी अपने एक अंगूठे पर खड़े हो गए। भगवान शंकर की आराधना आरंभ हो गई। यह तपस्या भी सफल हुई। भगीरथ जी की कठोर तपस्या रंग लाई। शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। फिर जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। दोस्तों, बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गंगा जी शिवजी की जटाओं में तो गईं, पर धरती पर अभी भी बह नहीं रही थी। तब भागीरथ जी ने शिवजी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी। हिमालय में गंगोत्री की घाटियों में कल कल निनाद करके गंगा जी मैदान की ओर बढ़ने लगी। एक जगह पर ऋषि जून तपस्या कर रहे थे। गंगा जी पूरे वेग से आगे बढ़ रही थीं, तो बड़ा शोर भी हो रहा था। इसी शोर से ऋषि जून की तपस्या में विघ्न आ गया। क्रोध में आकर ऋषि जून गंगा को पी गए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि इससे पूरी धरती का कल्याण होगा। ये गंगा शिवजी की जटाओं से आ रही है। तब ऋषि जून ने गंगा जी को अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। फिर अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। इसीलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे अध्यात्म मान करके गंगा जी की पवित्रता और महानता के रूप में भी इसे ले सकते हैं, या आप साइंटिफिक माइंड रखते हैं तो ऐसा भी मान सकते हैं कि भगीरथ जी उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने कैनाल्स और डैम्स बनाकर गंगा के वेग को कंट्रोल किया। परंतु सबसे बड़ी बात, सनातन संस्कृति नेचर को पूछती है। नदियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। गंगा जी का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, जिसे इस प्रतीक से समझाया जा रहा है कि वह आकाश से या महादेव की जटाओं से उतरी है। नदी अपने आप में एक जीवित इकाई है। उसके स्वास्थ्य और उसके वेग पर ही हमारा जीवन डिपेंड करता है। दुनिया की हर बड़ी सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के ही पास से शुरू हुई थी, और यदि नदियों को नहीं बचाया गया तो यह भी सच है कि दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। इस बात को शिव पुराण की इस कथा से आप सीख सकते हैं कि हमारे पुरखों ने कितने जतन, कितने एफर्ट्स किए थे कि उन्हें गंगा जल मिल सके। नदी एक जीवित प्रक्रिया है। अपने जीवन से इसे जोड़ें, इसके पानी को शुद्ध रखें, इसे पॉल्यूट न करें और इसे प्रणाम करके इसका आशीर्वाद लें। हर हर गंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि गंगा मैया की कृपा इसी तरह आपके ऊपर बहती रहे और आपका जीवन गंगा की तरह पवित्र रहे। तो चलिए, दूसरी कहानी के साथ आपका मित्र शैलेंद्र भारती फिर से मिलने के लिए आपसे आज्ञा चाहता है। धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस
जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें। अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कही सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योदाहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम जगत के देते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे।
हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे वासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तू जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आएगा
मजा रे मजा, अब जीत हार का रात का गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं हाँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, रात का गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू ब्याह। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। आजा करा दूं तेरू ब्याह। उम्र चाहे छोटी है, नजर चाहे खोटी है, आजा करा दूं तेरू ब्याह। राधा के दिल मोहन मुरली वाले तोरे राधे, तेरे रूप के स्वामी फिर भी जपते राधे राधे, जपते राधे राधे, जपते राधे राधे। कलयुग की जिंदगी और सुख दुख की काया है। कलयुग की जिंदगी और सुख दुख की काया है। मेरा तो कुछ नहीं बस भोले की माया है। मेरा तो कुछ नहीं बस भोले की माया। हर हर महादेव शंभु, 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 हर हर महादेव शंभु। तुम अपने भक्तों पर, तुम अपने भक्तों पर कुछ ऐसी कृपा करते हो, संकट आने के पहले ही उनके संकट हरते हो। तुमने जगत बनाया, कण कण में तो समाया, दुख भी सुख सा बीता जब हो शिव का साया, शिव का साया। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।
शंभो। धरती अंबर चांद सितारे, धरती अंबर चांद सितारे हैं तुझसे ही ये सारे। कृपा करो तुम दया करो, हर भक्त है तेरे सहारे। शंकर गिरिजापति हो, जग के आदिपति हो। जब भी संकट है आया, हमने तुझको है पाया, तुझको है पाया। हर हर महादेव शंभु, 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 हर हर महादेव शंभु। श्रद्धा तुम्हीं से है, विश्वास तुम्हीं तक है, हर विपदा हर लोगे शंकर, ये आस तुम्हीं से है। श्रद्धा तुम्हीं से है, विश्वास तुम्हीं तक है, हर विपदा हर लोगे शंकर, ये आस तुम्हीं से है। तुमने जगत बनाया, कण कण में तो समाया, दुख भी सुख सा बीता जब हो शिव का साया। हर हर महादेव शंभु, 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 हर हर महादेव शंभो। निधान है गुण के सागर, कृपा निधान है गुण के सागर। गणपति जी महाराज दो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, बनते बिगड़े काम। दो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। दंत तुम जग से न्यारे, शिव शंकर के राज दुलारे। शिव शंकर के राज दुलारे। रिद्धि सिद्धि के तुम स्वामी, सब जानो तुम अंतर्यामी। सब जानो तुम अंतर्यामी। करना कृपा हम सब पर भगवन, जय हो। करना कृपा हम सब पर भगवन, रखना सबका ध्यान। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। भादों में जब तुम आते हो, सारी खुशियाँ दे जाते हो।
सारी खुशियाँ दे जाते हो। खाली झोली भर जाते हो, दुख सारे तुम हर जाते हो। दुख सारे तुम हर जाते हो। चरण जीत भी हाथ पसारे, जय हो। चरण जीत भी हाथ पसारे, आया तेरे धाम। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। कृपा निधान है गुण के सागर, कृपा निधान है गुण के सागर, गणपति जी महाराज। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, बनते बिगड़े काम। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। हम बालक नादान। हम बालक नादान। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृपा निधान है गुण के सागर, कृपा निधान है गुण के सागर, गणपति जी महाराज। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, ओ शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, बनते बिगड़े काम। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। एक दंत तुम जग से न्यारे, शिव शंकर के राज दुलारे। शिव शंकर के राज दुलारे। रिद्धि सिद्धि के तुम स्वामी, सब जानो तुम अंतर्यामी। सब जानो तुम अंतर्यामी। करना कृपा हम सब पर भगवन, जय हो। करना कृपा हम सब पर भगवन, रखना सबका ध्यान। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। भादों में जब तुम आते हो, सारी खुशियाँ दे जाते हो। सारी खुशियाँ दे जाते हो। खाली झोली भर जाते हो, दुख सारे तुम हर जाते हो। दुख सारे तुम हर जाते हो। चरण जीत भी हाथ पसारे, जय हो। चरण जीत भी हाथ पसारे, आया तेरे धाम। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। कृपा निधान है गुण के सागर, कृपा निधान है गुण के
बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान। शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, शुभ अवसर के तुम शुभ दाता, बनते बिगड़े काम। तो बुद्धि हमको गजबंदन, हम बालक नादान। हम बालक नादान, हम बालक नादान।